बेरहम बना बादल। बेदर्द बनी बारिश। पलट गए पहाड़। रेगिस्तान में हाहाकार। सितमगर सैलाब। क्रूर हो गई कुदरत। बेबस हो गया इंसान। न बादल रुक रहे हैं, न बारिश थम रही है, न नदियां रुक रही हैं। नतीजा यह है कि पहाड़ दरक रहे हैं, सैलाब निगल रहे हैं। हर तरफ एक ही मंजर है, तबाही है, बर्बादी है और बेबसी है। इंसानों के बस में होता तो रोक भी लेते, लेकिन कुदरत नाराज हो गई है। कोई रोके तो कैसे रोके? यह हाल पूरे हिंदुस्तान का है। पहाड़ से लेकर मैदान तक, मैदान से लेकर रेगिस्तान तक, हर जगह बुरा हाल है। कठुआ से तो कुदरत ऐसी नाराज है कि किसी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा। कुछ दिन पहले ही कठुआ में बादल फटा था, भयानक सैलाब आ गया। 10 लोगों का तो कुछ अता पता ही नहीं चला। एक बार फिर कठुआ पर कुदरत ने आंखें फेर ली। कठुआ में भारी बारिश हो रही है, इतनी बारिश कि सहार खाद नदी ने अपनी सरहदों को तोड़ दिया, रास्ता छोड़कर बहने लगी। बरसाती पानी में इतना तेज करंट था कि जम्मू पठानकोट हाईवे पर बना पुल भी संभल नहीं पाया। लगातार पानी के थपेड़ों से पुल का एक हिस्सा बुरी तरह से हिल गया। जब तक कुछ लोग समझ पाते, तब तक पुल की पकड़ टूट गई और पुल धराशायी हो गया। नया पुल गिर चुका है और बहुत घरों को नुकसान हुआ है। हमारा ये पुराना पुल था, ये जहाँ से पुल तोड़ के इन्होंने पुल तोड़ा, लोहा निकाल के भी ले गए और छोड़ के, और बहुत नुकसान हुआ है। नई बिल्डिंग बनी थी, बहुत घरों को नुकसान हुआ है। कठुआ का ये ब्रिज जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे पर लोगेट मोड़ के पास है। लगातार हो रही बारिश के कारण पुल के खंभे कमजोर हो गए और आखिर में पुल गिर गया। पुल डैमेज होने से कठुआ शहर का कनेक्शन दूसरों से कट गया है। हालात बहुत खराब है यहाँ पे। बारिश इतनी है कि क्या बताएं आपको। पानी कितना है यहाँ पे? पानी कम से कम बहुत पानी है, सड़क चली गई है। पूरा बह गया? पूरा बह गया ये, अब तो बचा कुछ नहीं है। बहुत ही ज्यादा पानी आया इस बार, और ये काफी देर बाद आया इतना पानी। सारा ये है बह गया हुआ है, रास्ता तो टोटली बंद हो गया है, काफी दिनों बाद बनेगा। और ये ऊपर वाले हाईवे वाले दोनों पुल बंद। पहले सुबह सुनने में आया था कि एक पुल बहा, लेकिन अब दोनों पुल बंद है। और सारा ट्रैफिक जो है वो इस साइड किया हुआ है इन्होंने। और एडमिनिस्ट्रेशन ये नहीं देख रही, कोई चौराहे पे कोई खड़ा नहीं है, किस साइड भेजनी है किस साइड नहीं। बड़ी मुश्किल चल रहा है। तो यहाँ तो बहुत बुरी हालात देख। मुश्किल ये है कि मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों तक जम्मू कश्मीर के ऊंचाई वाले इलाकों में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है। आने वाले कुछ घंटों में बारिश ऐसी ही हुई तो हालात और भी बिगड़ सकते हैं। इसलिए कठुआ में पुलिस लोगों से टूटे ब्रिज के पास न जाने की अपील कर रही है।
पब्लिक से अपील की जाती है कि जितने भी यहाँ पे लोग खड़े हुए हैं ये ब्रिज के आसपास ना जाएं और कहीं भी नदी के आसपास ना जाएं, आपके लिए खतरा हो सकता है। पिछले 24 घंटे भर में जम्मू के उधमपुर में सबसे अधिक 144.2 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, जबकि कटरा में 115 मिलीमीटर, सांबा में 109 मिलीमीटर और कठुआ में 90.2 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। कठुआ में सबसे कम बारिश रिकॉर्ड की गई, लेकिन पूरे इलाके में हो रही बारिश के पानी ने मिलकर पहाड़ी नदियों को बेकाबू कर दिया। नतीजा ये है कि हालात सारे इलाके में नाजुक हो गए हैं। जो हाल कठुआ का है वही हाल कठुआ से 80 किलोमीटर दूर जम्मू का है। जम्मू में पिछले रात से लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से हालात तेजी से बिगड़ रहे हैं। शहर के कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। जम्मू के रूपनगर, तलब तिलो और जानीपुर इलाके में गलियों और बाजारों में पानी भर गया है। यहां रहने वालों का कहना है कि पानी का स्तर 6 से 7 फीट तक दर्ज किया गया है। बाढ़ का पानी कई घरों के अंदर घुस गया है। फर्नीचर समेत दूसरे घरेलू सामान बर्बाद हो गए हैं। सैलाब में दर्जनों गाड़ियां बह गई हैं। लगातार हो रही बारिश से हालात और बिगड़ सकते हैं। लोगों से अपील की जा रही है कि वो घरों से बाहर निकलने से बचें और सुरक्षित स्थानों पर रहें। लेकिन सवाल ये है कि जब पानी घरों में ही घुस जाएगा तो लोग क्या करेंगे? ये जम्मू का तालाब तिल्लो इलाका है। लगातार हो रही बारिश की वजह से तालाब तिल्लो और उसके पास का पूरा एरिया जलमग्न हो गया है। सड़कें तालाब बन चुकी हैं। गलियों की खड़ी गाड़ियां पानी में डूब चुकी हैं। ये जम्मू का IIM कैंपस है। लगातार हो रही बारिश की वजह से जम्मू का IIM कैंपस पानी में डूब चुका है। हॉस्टल का ग्राउंड फ्लोर जलमग्न हो चुका है। राहत बचाव के लिए SDRF की टीम कड़ी मशक्कत कर रही है। बोट के जरिए फंसे छात्रों और स्टाफ को निकालने की कोशिश की जा रही है। जम्मू के IIM में मौजूद हैं, जहां पर जो है वो लगातार बारिश के चलते यहाँ पर जो छात्र थे वो उस इमारत में फंस गए। अभी SDRF जो है वो यहाँ पर रेस्क्यू कर रहा है। अभी ये आप तस्वीरें देख सकते हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं कि किस तरीके से SDRF के जवान जो है वो रेस्क्यू कर रहे हैं, क्योंकि लगातार रात से बारिश हो रही है और इस बारिश के चलते इस पूरी इमारतों के आसपास में जल भराव जो है वो काफ़ी बढ़ चुका है। लगभग 8 से 10 फुट की गहराई की इतना पानी जो है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। और ये तस्वीरें आप देखिएगा कि SDRF की तरफ से जो है वो यहाँ पर उन सभी छात्रों को इमारत के अंदर से जो है वो रेस्क्यू किया जा रहा है। तमाम बोट्स जो हैं बोट के ज़रिए जो है ताकि इनको सुरक्षित बाहर निकाला जा सके। और ये शहर के बीचों बीच का जो वो एरिया है, हालांकि जम्मू शहर के अंदर डिफरेंट एरियाज़ में काफ़ी नुकसान जो है वो हुआ। और उस नुकसान में चाहे वो रूपनगर का एरिया हो या फिर बख्शी नगर और इसके साथ तालाब तिलो, डिफरेंट एरियाज़ में लोगों को काफ़ी जो है वो नुकसान झेलना पड़ा। और ये आप तस्वीरें देख सकते हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप सीधा इंडिया टीवी पर देख रहे हैं कि ये जो छात्र हैं इन इमारतों के अंदर जो है वो ये छात्र जो है ये रात से जो है वो फंसे हुए थे। और यहाँ पर SDRF या जम्मू प्रशासन यहाँ पर पहुँचा और उन्होंने सेफली इनका जो है वो रेस्क्यू किया। रेस्क्यू करने के बाद जो है इन्हें अब सुरक्षित ठिकानों पर पहुँचाया जा रहा है। और यहाँ पर काफ़ी संख्या में जो है वो छात्र थे, क्योंकि इसका मुख्य कारण जो इस पानी का जल भराव का होने का कारण, क्योंकि इसके साथ ही कनाल है यानी एक नहर निकलती है और वो ओवरफ्लो होने के कारण यहाँ पर जो है उसका काफ़ी नुकसान हुआ है। ये तस्वीरें आप सीधा जम्मू के IIM से जो है वो देख रहे हैं कि ये इमारत है। इस इमारत के अंदर काफ़ी संख्या में जो है वो छात्र फंसे हुए थे और उन छात्रों का रेस्क्यू जो है वो यहाँ पर SDRF की तरफ से जो है वो किया जा रहा है। जम्मू पर आने वाले कुछ घंटे बेहद भारी पड़ने वाले हैं। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है कि लैंडस्लाइड, क्लाउड बर्स्ट का खतरा बना हुआ है। इसे मौसम विभाग इस तरीके के अलर्ट जो है वो जारी कर रहा था कि यहाँ पर
जल भराव जो है वो बढ़ सकता है, जहां पर जो है वो लैंडस्लाइड, क्लाउड बर्स्ट के मामले जो है वो यहां पर आ सकते हैं। तो ऐसे में आज जम्मू शहर के अंदर जो है ये काफ़ी ज़्यादा नुकसान जो है वो देखने को मिला है और कई लोगों के घरों में पानी गया है, लोगों का नुकसान हुआ है। और लगातार मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे के लिए भी चेतावनी जारी की है कि कोई भी अगर किसी तरीके का भी अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन होती है तो हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं। तमाम SDRF, NDRF जितने भी डिज़ास्टर को लेकर टीम से वो वहाँ पर तैनात हैं। तो लगातार जो है इस तरीके के मामले निकल कर सामने आ रहे हैं। क्लाउड बर्स्ट जो है वो हो सकता है, लैंडस्लाइड हो सकता है पहाड़ी क्षेत्रों में। तो जम्मू संभाग के अंदर डिफरेंट एरिया में अभी भी अलर्ट जारी है। कुदरत क्यों नाराज है, क्यों कहर बरपा रही है, वजह किसी को समझ में नहीं आ रही है। धराली के बाद चमोली के थराली की तबाही की अब तस्वीरें आने लगी हैं, जो बता रही हैं कि थराली में जब बादल फटा था तो क्या हुआ था। जब ये तस्वीरें आई थी तो लोग किस तरह से जान बचाकर भागे थे। दोपहर 12 बजे से 3:30 बजे तक भीषण तबाही हुई थी। पहाड़ सीधे टूटकर नीचे आ गया था। सैकड़ों पेड़ पहाड़ के साथ घरों पर गिर पड़े। अब लोग उस दिन को याद कर सिहर जा रहे हैं। हम लोग 12 बज रहे थे तो एकदम से पेड़ गिरा ऊपर से, सेकंड वाले रोड से। तो पेड़ गिरा तो एकदम से आवाज आई जोर की और एकदम लाइट भी बंद हो गई। फिर हम लोगों ने बैटरी ऑन किया, बाहर देखा तो इतने में ऊपर से सारा पहाड़ टूट गया। फिर भागे हम। अब बारिश थराली में थमी है तो तबाही की तस्वीरें और भी डरा रही हैं कि क्या हुआ होगा जब यहाँ बादल फटा होगा। घरों के भीतर तक मलबा पहुंच चुका है। लोग अपना घर छोड़कर दूसरे घरों में शरण लिए हुए हैं। पहाड़ों पर कुदरत की ट्रिपल स्ट्राइक चल रही है। तेज बारिश और बादल फटने का सिलसिला जारी है तो लैंडस्लाइड से भी हालात बेहद भारी हैं। ये तस्वीरें हिमाचल प्रदेश के डलहौजी के पास की हैं। डलहौजी से करीब 6 किलोमीटर दूर तलाई में बादल फटा है, जिसकी वजह से भारी तबाही हुई है। यहाँ पे हमारा जंज घर हुआ करता था, उसका तो कोई पता ही नहीं है। और एक यहाँ पे एक रेन शेड बनाया हुआ था, उसका भी कोई पता ही नहीं है। ऊपर से एकदम जैसे पूरा ही पहाड़ नीचे आ गया है। बहुत ही स्पीड से बादल फटा है भाई, और पूरा इलाका जो है ठप हो गया है। फिर मंदिर बच गया है, बाकी सब कुछ चला गया है। मंदिर जो है वो बच गया है, बाकी जो है वो सब कुछ चला गया है। यहाँ पे हमारा एक जंज घर हुआ करता था, वो चला गया है। फिर मंदिर बचा है, बाकी सब कुछ चला गया है। डलहौजी में आज सुबह से ही मूसलाधार बारिश हो रही है, जिससे नदी नाले उफान पर हैं। कई जगह पर बड़े बड़े पेड़ गिर गए हैं, रास्ते बंद हैं। डलहौजी के पास आई लैंडस्लाइड से जबरदस्त नुकसान हुआ है। बाधरी के पटना मोड़ पर लैंडस्लाइड की चपेट से HRTC की बस और कार आ गई। बड़े बड़े पेड़ और बोल्डर के नीचे बस और कार दब गई। हालांकि गनीमत ये रही कि कोई भारी नुकसान नहीं हुआ। हिमाचल के चंबा डलहौजी में लगातार बारिश की वजह से लैंडस्लाइड हो रही है। आने वाले घंटों में हालात और बिगड़ सकते हैं। कुदरत किस कदर नाराज है, इसका अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि जहां रेगिस्तान है वहां समंदर उतर आया है। जहां बारिश कम होती है वहां भयंकर बारिश हो रही है। जहां बाढ़ की कोई सोचता भी नहीं था वहां बाढ़ आ चुकी है। मकान, दुकान, खेत खलिहान सब पानी में डूब गए हैं। ये टोंक जिले का उनियारा है। खेत खलिहान सड़क पर सैलाब का कब्जा है। अचानक आई बाढ़ के कारण यहाँ से गुजर रहा ये ट्रेलर फंस गया। इस ट्रेलर में करीब 200 लोग सवार थे जो जोधपुरिया धाम जा रहे हैं। पानी की रफ्तार इतनी तेज है कि ट्रेलर का ड्राइवर ट्रेलर के ऊपर से नियंत्रण खो बैठा और ट्रेलर सड़क किनारे फंस गया। गनीमत ये रही कि ट्रेलर गहरी खाई में नहीं गिरा। जैसे ही इसकी सूचना जिला प्रशासन को मिली, अफरा तफरी मच गई। 2 JCB और रेस्क्यू टीम के साथ स्थानीय प्रशासन के लोग मौके पर पहुंचे। इसके बाद शुरू हुई लोगों को बचाने की जद्दोजहद। JCB से ट्रेलर तक एक रस्सी बांधी गई। फिर इस रस्सी के सहारे रेस्क्यू टीम की निगरानी में एक लोगों का रेस्क्यू किया गया। उनियारा में सैलाब ने ऐसा अटैक किया है कि पूरा शहर टापू बन गया है।
भारी बारिश के कारण गलवा बांध ओवरफ्लो हो गया है। उनियारा पुलिस थाना अस्पताल में भी पानी भर गया है। ये उनियारा का पुलिस स्टेशन है। थाने के अंदर करीब घुटनों तक पानी जमा हो गया है। थाने का कोई भी कमरा ऐसा नहीं है जहां सैलाब का कब्जा नहीं हुआ है।